कि एक ब्राह्मण की हत्या समूल खानदान और का विनाश कर देता है। यहाँ तो नरसंहार हुआ है, प्रकृति तो दंड देगी ही, जो जिस रूप में होगा होनी चाहिए। और इस घटना के लिए जिम्मेदार यहाँ का डीएम, कप्तान, राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन है। इनके खिलाफ अभी कार्यवाही हो जाए गुण दोष के आधार पर, तो पूरे प्रदेश में के अपराधियों में एक खौफ हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं देवरिया जिले में हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 ब्राह्मण परिवार और एक यादव परिवार से जो है लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई है। और इस हत्या के पीछे लोग अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुछ लोग तो इस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से मिलने जा रहे हैं और कुछ लोग उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तरीके से इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक सामाजिक संदेश देते हैं। और हमारे बीच में देखिए, मैं इनका पहले परिचय जानना चाहूँगा, जो कि हमेशा समाज सेवा में लगे हैं। सर जी, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। जी, इस घटना के बारे में आपका क्या? अब आप मीडिया से जुड़े हैं, आप घटनास्थल पर गए हैं? गए हैं नहीं? तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग आप जाएं, कोई पाषाण हृदय भी जाएगा तो उसके आंख से आंसू बरबस निकल ही जाएगा। जो निर्दयता, अमानुषिकता किया गया है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के साथ होता, किसी के परिवार के साथ होगा, मानवता कांप जा रही है वहां जाने के बाद। न रहने का ठिकाना है, न ऊपर एक टीन शेड है, न एक घर में फाटक है। कैसे जब ये आक्रमण किए होंगे 150 लोग जा करके, कितनी निर्दयता से असहाय अपने को पाए होंगे। और 3 छोटे छोटे बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। अब इससे बड़ा अमानुषिक कृत्य मैंने जीवन में 64 साल की उम्र में मैं नहीं देखा हूँ। उसे मैं बता दूं कि जहां ब्राह्मण परिवार को हमेशा से जो है सम्मान दिया जाता है, कहीं कहीं से आप लोग जानते होंगे कि वही यदुवंशी थे जो किरण भगवान, कहीं विप्र सुदामा जी से इतनी बड़ी दोस्ती थी, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। और इस समाज के आधार पर जो है लोगों का जीवन, मतलब कि जीवनचर्या चलता है। कहीं कहीं से शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और कहीं कहीं से ये भी बताया जाता है कि जैसे ब्राह्मण ऐसे नाम नहीं पड़ा है, ये लोग ब्रह्म के जानकार भी होते हैं। तो कहीं कहीं से इस समाज को मारना, या वैसे भी लोग कहते हैं कि ब्रह्म हत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। चाहे ब्रह्म हत्या कीजिए, चाहे गौ हत्या कीजिए, हत्या तो हत्या है। वैसे तो कोई भी इंसान हो, चाहे यादव परिवार हो, चाहे ये हो। लेकिन यहाँ पर अभी ये नहीं खुलासा हो पा रहा है कि आखिर में इसके पीछे राज किसका है। तो क्या इसमें कोई तीसरा घटना का अंजाम दिया? क्योंकि लोग ये अंगुलियां उठा रहे हैं कि पहले ब्राह्मण परिवार ने यादव को मारा, इसलिए इन लोगों ने ऐसा काम किया। ऐसा है, अगर ब्राह्मण परिवार इतना लायक होता तो उसकी जमीन कब्जा हो गई होती। आज की बात नहीं है। यह 2 किलोमीटर से वहाँ जो उनकी लाश मिली, उनके घर के आसपास 2 किलोमीटर पहले इतना प्रातः किस लिए गए थे, ये जांच का विषय है। दूसरी चीज, क्या जमीनी विवाद प्रेम यादव का दुबे परिवार से ही था कि औरों से था? तीसरा कारण, तो मतलब तमाम लोगों से जमीनें लिए होंगे। हाँ, तमाम विवादित उन्होंने जमीन लिया था। इसमें कोई मास्टरमाइंड है जो दोनों परिवार को उजाड़ा। वो अकेले गए, वह परिवार ही समाप्त हो गया। और शास्त्र की अगर बात मानना ही चाहिए, जो भी हिंदू होंगे मानेंगे कि एक ब्राह्मण की हत्या समूल खानदान और का विनाश कर देता है। यहाँ तो नरसंहार हुआ है, प्रकृति तो दंड देगी ही, जो जिस रूप में होगा। हम जैसे लोग यह निवेदन करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में सांप्रदायिकता और जातीयता का रंग न दिया जाए। जी, मैं एक कहना चाहूंगा कि आप अगर रामायण पढ़ते होंगे तो आपको जरूर ये मालूम होगा कि गोदिज धेनु, जब इस धरती पर ब्राह्मण, धरती और गायों पर अत्याचार होता है तो नारायण स्वयं अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर 5 ब्राह्मणों की जो इस तरीके से हत्या की गई है, तो यहाँ पर आगे क्या होगा? बहुत ही नृशंस हत्या की गई है। यह आतंकवादी घटना से भी बड़ी घटना है। तो सरकार जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करती है, उससे बड़ी कार्यवाही इस घटना में दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। और इस घटना के लिए जिम्मेदार यहाँ का डीएम, कप्तान, राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन है। इनके खिलाफ अभी कार्यवाही हो जाए गुण दोष के आधार पर, तो पूरे प्रदेश में के अपराधियों में एक खौफ हो जाएगा और दूसरी घटना नहीं हो सकती है। आवश्यक है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और प्रदेश की जनता ये जानती है कि योगी जी की सरकार है। अगर योगी जी उचित न्याय नहीं दिया और इस घटना का राजनीतिकरण हुआ तो बहुत बड़ा आक्रोश और असंतोष योगी प्रशासन के खिलाफ होगा। लोगों का तो जैसे जनता का ये भी आरोप है कि योगी जी एक पक्षी कर रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार की तरफ से जो है, क्योंकि वो आए थे तो शायद ब्राह्मण परिवार से मिले, उस परिवार से नहीं मिलने गए। अच्छा, ये बताइए, जहां 5 की हत्या हुई
ठीक है ना। और दो अबोध छोटे छोटे बच्चे हैं, एक जीवन मौत से जूझ रहा है, उसको अस्पताल में जोगी जी देखने चले गए तो वो ब्राह्मणवादी हो गए। इस परिवार का भी कोई अबोध बच्चा अगर वहाँ अस्पताल में पड़ा होता उस तरह हालत में, तो जोगी जी उसको भी देखने जाते। इसको फिर दूसरे रूप में न देखा जाए, ये उनका धर्म है, किसी का भी धर्म है। कोई 5 चाकू किसी को लगा है और किसी को थप्पड़ लगा है, तो आप चाकू वाले के पास जाएंगे कि थप्पड़ वाले के पास जाएंगे? ममता किसके प्रति होगी? चाकू लगा होगा। तो वही हालात है, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। तो वहाँ अगर सबकी सिंपैथी बन रही है तो लोग जा रहे हैं। यहाँ तो प्रेम यादव की पत्नी कह रही है कि हम उन दोनों बचे हुए दोनों बच्चों की हत्या कर देंगे। ऐसा कह रहे हो? ऐसे, हाँ, ऐसे घर पर कौन जाएगा पुछारो करने कि इतना सक्षम है, इतने मनबहक हैं, अभी भी उनके अंदर यह धौंस है, बरकरार है। जी जी जी। तो ये तो देखिए गलत है, कम से कम जो मासूम बच्चे बचे हैं उनके जीवन को, वैसे भी जो 5 लोगों की हत्या हो गई है, अब इसके बाद भी लोगों को संतोष अभी नहीं है उस परिवार नहीं। इस पर प्रशासन को और सचेत होना चाहिए कि वो दोनों बच्चे आज के बाद अनाथ हो जा रहे हैं, कौन कहाँ रहेंगे, वो कौन उनकी सुरक्षा करेगा। हमारी मांग थी, पिछले दिनों मैं मांग किया हूँ कि दोनों अबोध बच्चों को आजीवन राजकीय सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए, कारण उनका अब कोई है नहीं, इसलिए उनको पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जो है प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलने वाला है, इसमें आपकी क्या राय है? अब जो सुना रहा हो वो जाने, सरकार जाने, बुलडोजर चले कि जमीन दोज होंगे, प्रेम यादव का घर जाएगा कि इसमें संलिप्त सारे अपराधियों के साथ होना चाहिए। अगर बुलडोजर चलता है तो क्या जो है इस समस्या का समाधान होगा? ये प्रशासन जाने ना, प्रशासन कैसे पीड़ित को न्याय देगा, क्या न्याय है, कैसे उचित होगा, ये प्रशासन जाने, ये उसका विषय है। कहीं कहीं से जो भी है इस पार्टी के लोग आ रहे हैं तो उन लोग का ये कहना है कि इससे और आग भड़केगी, कहीं ना कहीं से अगर यादव परिवार पर बुलडोजर चलता है तो कहानी आगे बढ़ाएंगे। चाहे यादव परिवार हो, चाहे पंडित जी का परिवार हो, चाहे ठाकुर साहब का परिवार हो, चाहे किसी का परिवार हो, अगर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं करते हैं तो वो कठोर से कठोर दंड के भागी हैं, चाहे कोई भी हो। अगर योगी जी कठोर से कठोर दंड देना चाहते हैं, इसका राजनीतिकरण न करके कठोर से कठोर दंड अपराधियों को दिया जाना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, वरना जंगल राज हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो अभी बता, जो उनके भाई हैं अभी गायब हैं, उनको अभी नहीं पकड़ा गया, कहीं कहीं से वो भी क्या गुनाहगार हो? जो पंडित जी के भाई, उन्होंने जमीन लिखी, वही इस फिल्म के असली हीरो हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दुबे जी के भाई ने जो जमीन बेचा वो रुपया कहाँ है, और इतना रुपया प्रेम यादव एक दिन में कहां से लाए, यह भी जांच का विषय है। तीसरी चीज, अगर निःशुल्क लिखे तो किस प्रेम में आकर के उन्होंने लिखा? प्रेम यादव के प्रेम में क्यों इतना 8 बीघे जमीन, 8 बीघे जमीन वो काफी कीमती, करोड़ों, कई करोड़ की है, तो किस प्रेम में आकर के निःशुल्क उनको जमीन लिख दिया? और नहीं शुल्क लिया तो वो शुल्क है कहाँ, किस खाते में जमा है? अभी पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो जाए। अभी तक प्रशासन उनको पकड़ा नहीं, जो है जो उनके पंडित पकड़ा होता तो यह आक्रोश क्यों होता? पकड़ना चाहिए ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जैसे मैं बता दूं कि आज इन्होंने नई बात बताई। अब तक तो लोग जो है दोनों परिवारों पर आरोप लगाते रहे कि ब्राह्मण परिवार ने पहले मार दिया ऐसे, लेकिन जो इन्होंने बताया कि असली हीरो वो हैं और अभी तक प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा, पकड़ से बाहर हैं। और आप पता करिएगा कि वह एक साक्षी हैं इस घटना के, कहीं वो भी न मार दिए जाएं, मार दिए जाएंगे निशानदेही मिट जाएगी, खत्म कहानी हो जाएगी। इसलिए पुलिस प्रशासन सरकार पहले ज्ञान प्रकाश दुबे की तलाश करे और उनको पकड़े, अभी सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही सामाजिक बातें बताई हैं, और मैं इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी यहाँ की खबरें होंगी मैं आप लोगों तक जो है पहुंचाता रहूंगा। और मैं लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा इस मुद्दे को जातिवाद ना बनाएं, क्योंकि अपराधी और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। इससे हमारे देश की एकता खत्म होगी। अगर आपको लड़ना है तो चीन से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, लेकिन मेरे भाइयों आपस में मत लड़िए। यहाँ पर जातिवाद की जो हिंसा की जो आग डाल रहे हैं आप लोग कि ब्राह्मण और यादव को लड़ा दिया जाए, तो कहीं कहीं से जो भी कार्य कर रहे हैं ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि हमारा जो देश है अनेकता में एकता का प्रतीक है। क्या सर जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सोच अच्छी है और यही हम भी चाहते हैं कि इससे जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से निरीह तमाम मारे जाते हैं, शिकार होते हैं, इससे समाज और राष्ट्र को भारी नुकसान होगा।